अच्छा चलो, तो तुम्हारा तबलीग क्या है? तुम किस चीज का दावत देते हो? पहले तुम ये मानो कि तुम्हारे पास इस्लाम की 3 यूनिवर्सल अच्छाई नहीं है बताने के लिए, फिर मैं बताऊंगा। तुमको कोई भी धर्म में नहीं मिलेगा जिस तरह का तुम ज्ञान दे रहे हो। कोई भी धर्म में तो नहीं मिलेगा इस तरह का। एक मैं भी कह धर्म रहा में हूँ तुमको नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास इस्लाम की 3 अच्छाइयाँ यूनिवर्सल अगर हैं बताने के लिए तो बताओ। नहीं है तो ये मानो कि तुम्हारे पास 3 अच्छाइयाँ नहीं है, फिर मैं बताऊंगा क्या सही है क्या गलत। पहले तुम तो बताओ सही, तुम क्या चीज के बारे में बोलना चाहते हो, तब तो मैं बोलूंगा। तुम्हारे पास क्या है ठीक है, तो उसको हम बोलूंगा, तुम्हारे हाँ पास ये 3 तुम्हारे अच्छाई पास नहीं अच्छा है, चीज है। तुम्हारे पास नहीं है 3 अच्छाई बताने के लिए। हाँ, मेरे को तो नहीं मिला। ठीक, अपना म्यूट करो, मैं तुमको अच्छाई बताता हूँ। मेरे पास ये मैसेज आया है, वसुधैवाय कुटुंबकम। पूरी धरती और पूरी धरती में जितने भी जीव हैं वो सारे के सारे हमारे अपने हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे नाती हैं, हमारे करीबी हैं, हमारे जैसे हैं। ये मेरे पास मैसेज आया है। यहाँ पर ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, ना कोई इंसान है, ना कोई जानवर है, ना कोई चरिंदा, ना कोई परिंदा। जीव मात्र की बात की गई है जो जिंदा है, जिसमें जान है। और धरती में जो कुछ भी है वो सब कुछ हमारा परिवार है, हमारा कुटुंब है। ये अच्छा मैसेज, मैसेज नंबर 1। हम बात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जो समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। जब भी इस्लामिक कल्ट पर कोई डिबेट या डिस्कशन होती है तो मोमिनों को बहुत बुरा लगता है। सबसे ज़्यादा बुरा उन मोमिनों को लगता है जिन्होंने कभी अपने दीन की किताबों को उठाकर तक नहीं देखा होता, बस सुनी सुनाई बातों पर आंख बंद करके विश्वास कर लिया होता है। जिस दीन को ये मोमिन सबसे प्यारा, सबसे सुंदर, सबसे बेहतरीन, सबसे अमन पसंद बताते हैं, आज इसी आइडियोलॉजी ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। यही नहीं, जिस जगह इस आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग सबसे ज्यादा रहते हैं उन मुल्कों के हालात बद से बदतर हैं। सीरिया, सूडान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इसका जीता जागता उदाहरण है। ये आइडियोलॉजी उन लोगों को भी नहीं बख्शती जो इस आइडियोलॉजी को मानते हैं। ये आइडियोलॉजी इंसानियत की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये बात पूरी तरह से साबित हो चुकी है। इसके बावजूद मोमिन भाई सिर्फ अपने आलिमों के चक्कर में फंसकर सही और गलत का फर्क नहीं समझ पाते। हर बार की तरह इस बार भी एक मोमिन अपने एक्स मुस्लिम समीर भाई की लाइव स्ट्रीम में अपने दीन की 3 खूबसूरत बातें बताने आया है जो पूरी इंसानियत के लिए हैं। पहले इस मोमेंट की बातें सुनेंगे, फिर समीर भाई की भी वो बातें सुनेंगे जो पूरी इंसानियत के लिए कही गई हैं। वीडियो बहुत ही जबरदस्त है, इसके किसी भी पार्ट को मिस मत करिएगा और हो सके तो शेयर जरूर करिएगा। जी तूफान भाई, आपको ऐड किया गया। जी, आपसे हम मैसेज किए थे व्हाट्सएप में। हाँ भाई, रुकिए। व्हाट्सएप में मैसेज किए थे, याद है? हाँ हाँ, जी जी, बताइए। आप बोले थे 10 बजे आने के लिए। हाँ, आप मुस्लिम है तूफान भाई? जी जी, हम तो मुस्लिम हैं। जी, और आपसे बात किए थे नमस्ते व्हाट्सएप में, तो आप बोल रहे थे मैसेज का आपको जवाब दिया था मैं। 3 चीज आप बोले थे, ये 3 चीज कोई ऐसा चीज बताओ जो मुस्लिम में जो है, जो और कोई धर्म प्रोवाइड नहीं करता हो, नहीं देता होगा, जो हर एक जी इंसान के लिए फायदा हो। जी, आपके पास है ऐसी 3 चीजें? जी, मेरे पास तो है, लेकिन बताइए, 3 बातें बताइए। हाँ, 3 बातें हैं। जैसे हम लोग नमाज पढ़ते हैं। अभी आप बोलिएगा मुस्लिम हो जाएंगे, नमाज पढ़ने से ही तो सीधा आदमी मुसलमान हो जाता है। नमाज पढ़ने के लिए बोल रहा मतलब मुसलमान बन जाओ। जैसे नमाज पढ़ते हैं हम लोग का एक्सरसाइज होता है, बदन में कुश्ती आता है, मैंने अभी फुर्तीला थोड़ी होता देर है। पहले तूफान भाई सुने। जी जी मैं जो जो पिछला भाई आया था उसको भी मैंने जवाब दिया था। कुरान नमाज जी पढ़ने का हुक्म उन लोगों को चलिए दे रहा है चलिए। जो लोग मुसलमान हैं, जी सारी जी दुनिया को जी नहीं दे रहा है। क्योंकि जब लोग पहले मुसलमान होते थे तो उनके ऊपर जी नमाज फर्ज नहीं थी। ये आप समझ लें। जी नमाज कब फर्ज हुई है? नमाज तब फर्ज हुई है जब नबी मेराज पे गए हैं और उनको तोहफे में नमाज जी मिली है। जी जी उससे पहले मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते थे। नहीं नहीं, ठीक है मालूम भाई? है। हाँ, तो जी पहले ईमान लाना पड़ेगा नमाज पढ़ने के लिए। ओके प्यारे भाई? जी तो जी आप मुझे बिल्कुल। ऐसी कोई कॉपी चलिए बताएं जो सारी दुनिया के लिए है। नमाज तो सिर्फ मुसलमानों के चलिए लिए मैं है। आप जी जी चलिए मैं आपको दूसरा टॉपिक बताता हूँ। जैसे हमारा मुस्लिम धर्म में है, जैसे आप मुस्लिम धर्म में क्या है, अमीर गरीब क्या होता है। अमीर गरीब में जैसे आपको, जैसे कोई धर्म में ऐसा प्रोवाइड नहीं करता है जो आपको इतना आपको पैसा देना होगा, मतलब जो ज्यादा अमीर होता है उसको ऐसा नहीं है। कोई भी धर्म में जो आपको इतना पैसा देना होगा, मतलब कंफर्म देना होगा। हमारे इस्लाम धर्म में ऐसा है, जो आप तो माशाल्लाह मुसलमान थे पहले, जिसे इतना आपको जक़ात देना पड़ेगा, 100 रुपीज में 2.5 रुपीज देना पड़ेगा, तो मतलब देना पड़ेगा। इससे आपको क्या होता है, अमीर गरीबी का हालत कम होता है। फिर आपका तीसरी चीज क्या है, जैसे ये हमारा ये इस्लाम धर्म सारी में। दुनिया के लिए ठीक है।
ठीक है सर, आ गई आपकी बात। ज़कात आप कह रहे हैं, ज़कात का सिस्टम है जो और कहीं नहीं है। तो सर मुझे बता दें, ज़कात जी का जो सिस्टम है वो मुसलमानों के लिए है कि सारी दुनिया के लिए है? ये मुसलमानों के लिए है। तो मैं तो यूनिवर्सल और एक मैसेज पूछ रहा तीसरी हूँ बात, आपसे। एक मिनट, मैं आपको तीसरी पे कहाँ तीसरी जा बात रहे हो? ताकि अभी तो पहली ही नहीं हुई। मैं- तूफान भाई, आप कंट्रोल, मेरा होल्ड, हॉर्सेस, जी 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 रुक जाओ, घोड़े रोको, घोड़े रोको। यहीं यहीं से बिगाड़ पैदा होता है। यहीं से बिगाड़ पैदा होता है जब आप सुनते नहीं हो, बोलते हो और फिर आगे बोलते चले जाते हो। अब रुक जाओ, ज़कात पे बोला, ज़कात पे जवाब दे रहा हूँ, ज़कात पे जवाब लो। ज़कात पहली बात तो उसी मुसलमान के ऊपर फर्ज है जो मुसलमान हो और मुसलमान होने के बाद अल्लाह पर, अल्लाह के नबी पर ईमान रखता हो और उसके पास उसके माल से जायद अगर माल 1 साल तक बचा हुआ रखा है, उसके ऊपर ज़कात फर्ज होती है। तो ये मुसलमान पे फर्ज है। दूसरी बात, वो ज़कात एक मुसलमान एक काफिर को नहीं दे सकता, एक मुशरिक को नहीं दे सकता। वो ज़कात भी मुसलमान मुसलमान को ही देगा। तो अगर गरीबी खत्म होगी तो वो भी मुसलमान की खत्म होगी, काफिर की गरीबी भी खत्म नहीं होगी ज़कात से। तो इस वजह से अगेन ज़कात का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यूनिवर्सल नहीं है सर। और आप कह रहे हैं, मैं तीसरी बात पे चलता हूं। तीसरी पे तो तब जाओगे ना जब पहली पे आओगे या दूसरी पे आओगे। अभी तो पहली ही नहीं बताई, क्योंकि पहली जो नमाज बताई थी वो मैंने डिबंक कर दी, फिर उसके बाद पहली जो ज़कात बताई वो भी मैंने डिबंक कर दी। अगेन बोलता हूं, पहली बात बताओ सर, तीसरी तो बहुत दूर है अभी। बताओ सर पहली चलिए बात ठीक है, मैं आपको यूनिवर्सल। बात मानता हूँ। मैं आपका बात मानता हूँ। तो दुनिया में कोई ऐसा धर्म है जो आपको ऐसा बोलता हो, जैसे अभी आपको हम बताए ज़कात वगैरह का लेके, तो कोई ऐसा धर्म है जो, कोई भी ऐसा इंसानियत है जो इस तरह करके आपको प्रोवाइड करता हो, दुनिया के हर मजहब चैरिटी जिससे करने कोई का हुक्म देते हैं। दुनिया के हर मजहब चैरिटी करने का हुक्म देते हैं, हर मजहब। बताओ कौन सा नहीं कितना देता? कैसा है उसका अपना जू मर्जी का जू एक चैरिटी मिनट, है। एक मिनट रुको ना, एक मिनट रुको। जू चैरिटी नहीं करता, क्रिश्चियन चैरिटी नहीं करता, हिंदू चैरिटी नहीं करता, जैन चैरिटी नहीं करता, बौद्ध चैरिटी नहीं करता। कौन चैरिटी नहीं करता? मुझे उसका नाम बता दो। सब करते हैं चैरिटी। लेकिन जिस तरह मुसलमान में पाबंदी है, जिस तरह सख्ती है, उस तरह किसी में भी नहीं है। उस तरह से करना ही नहीं है ना, और आप उस तरह से करना ही नहीं। पता है क्यों नहीं करना? तूफान भाई सुनो, वो बुरा है मुसलमान का तरीका। मुसलमान का तरीका बुरा है। पता है क्यों बुरा है मुसलमान का तरीका? क्योंकि मुसलमान क्यों? चैरिटी करेगा दूसरे मुसलमान को। सिख चैरिटी करता है तुम जैसे मुसलमानों को, हिंदू चैरिटी करता है दूसरे क्रिश्चियंस को, बौद्ध को, जैन को, मुसलमानों को, सबको। सारे मजहब के लोग दूसरे मजहबों के लोगों को चैरिटी करते हैं। ये सिर्फ तुम्हारा इस्लाम है जो कहता है अपने लोगों को चैरिटी करो। तुम्हारा तो घटिया है सबसे। अरे आज तक के तो मैं कभी देखा नहीं है, जो कभी सुना भी नहीं, जो सिख, ईसाई, हिंदू, मुसलमान लोग को चैरिटी करता, हर एक एक तो एक कौम को काम कर, चैरिटी अगर करता नहीं है। सुना है ना, अगर नहीं सुना है तो एक काम कर भाई, गूगल पे जी जा जी। और सर्च कर कि सिख कम्युनिटी के लोग रोजाना लंगर लुटाते हैं अपने गुरुद्वारे पर, और वहां आधे से ज्यादा जाकर के हिंदू और मुसलमान भंडारा खाते हैं। वो किसी को नहीं रोकते। जाके जाके सर्च करना, तुझे पता लग जाएगा। जाकर के क्रिश्चियन को सर्च कर, किस तरीके से क्रिश्चियन जो है ना चैरिटी करते हैं मेरे भाई, किस तरीके से हिंदू सनातनी चैरिटी करते हैं। अरे इनसे ज्यादा चैरिटी तो कोई कर अच्छा भी नहीं सकता। सनातन में तो 20% चैरिटी करने का ऑर्डर है, 20%। जितना कमाओ उसका 20% चैरिटी करो। तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो? तुम तो दो चलिए। दो 2.5% को उठा के घूम रहे हो जो अपने मुसलमानों को देना तुमने। अच्छा ठीक है, तो आपका क्या कहना है? मेरा कहना है पहली अच्छाई बताओ, अभी तो बताई नहीं जो आपने। जी। पहली अच्छाई बताओ मुझे यूनिवर्सल कुरान की या इस्लाम की, जो आपने अभी तक बताई नहीं। ये कहना है मेरा। जैसे कुरान में भी आपका ये है, दुनिया के कोई मजहब वालिद के खिदमत को ऐसा तरजीह इबादत नहीं, कोई भी मजहब आपको कुरान के जिस तरह आपको फर्ज करार देता है माँ बाप का इबादत को, माँ बाप को सेवा अगर माँ सवाब, बाप जैसे काफिर हो, कुरान में अल्लाह ताला अगर माँ फरमाता बाप है। काफिर अगर माँ बाप काफिर हो तो हाँ, माँ बाप अगर काफिर हो, मुशरिक हो, कोई भी हो, आप उसके साथ आजिजी से झुके जाओ और उनके लिए रहमत की आयत दुआएं करो। माँ आयत बाप आयत की आयत दुआ। आयत 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 रेफरेंस, सीधा रेफरेंस, जल्दी जल्दी रेफरेंस पेश करो। कहाँ कहता है कुरान? जल्दी दो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, एक सेकंड में, आप इसके लिए तो मेरे को कौन सी थोड़ा आयत में देखना पड़ेगा। फरमाता है? कौन सी आयत में फरमाता है? वही तो पूछ रहा हूँ। जी जी जल्दी बिल्कुल, दिखाओ। मैं बता रहा। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज जल्दी दिखाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। ये नई आयत है मेरे लिए। मैं आज देखना चाहता हूँ कि काफिर माँ बाप की खिदमत, सीरियसली। उन पर शफकत, उन पर मोहब्बत करने का हुक्म कुरान कहाँ दे रहा है? जल्दी दिखा दो। अगर आप थोड़ा 2 सेकंड, 2 मिनट वेट कीजिएगा, मैं आपको एक सेकंड बता। 2 मिनट देखिए वेट मेरा करने की जरूरत है? अपनी स्क्रीन मोबाइल। देख ले, तेरी स्क्रीन पे आ गई भाई। मेरे को 2 मिनट करने, ये देख सामने स्क्रीन पे आयत रखी है।
क्या कहती है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यत्तखिज़ुल आबाउकुम व अज़वाजुकुम औलिया अन यस्तहिब्बुल कुफ्रा वल ईमान व मन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। ए ईमान वालों, अपने माँ-बाप को और अपने भाई-बहनों को दोस्त ना बनाओ। अगर वो कुफ्र को ईमान पर तरजीह दें, अगर वो काफिर हो, तो उनको दोस्त ना बनाओ। ये तुम्हारा कुरान कहता है। तू किधर से लाया भाई? तू किधर से जी लाया? जी जी जी, आपने बिल्कुल फरमाया, लेकिन किस चीज में वो बताया है जो दोस्त ना बनाओ? राजदार में कोई अगर ऐसा बात हो जिसमें हाँ, तो माँ-बाप को आपको क्यों ना बनाओ राजदार राजदार? वाला जब बात हो, माँ-बाप की इज्जत करनी सबको। है, रहमत रखनी है, शफकत करनी है, उनको अपना मानना है, तो फिर क्यों दोस्त ना बनाओ उनको? क्यों ना बनाओ दोस्त? आपको वो कौन, जैसे कुछ जिहाद के बारे में हो गया या किसी और चीज के बारे में हो गया, कुछ आपको जो पोशीदा, जिसे आपको तुम्हारे खौफ है नबी कि ने अगर जिहाद हम ये के बात बारे में बता। बोला ही नहीं है। तुम्हारी बात नबी ने जिहाद के बारे में बोला ही नहीं, क्योंकि जिहाद को तुम्हारे नबी ने मना किया है। एक सहाबा इकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए, आकर अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ, लेकिन पीछे मेरी माँ बूढ़ी अकेली है और वो मुझे मना कर रही है जिहाद में जाने से। तो रसूलुल्लाह ने पता क्या कहा? तुम्हारी माँ जिंदा है? उसने कहा हाँ। कहा बूढ़ी है? कहा कि जाओ उसकी खिदमत कर, जिहाद में जाने की जरूरत नहीं है तुझको। तुम्हारे रसूलुल्लाह ने ये कहा। पता है क्यों कहा? क्योंकि वो नहीं नहीं, वो मुसलमान थी। क्योंकि वो मुसलमान थी। नहीं। लिसन, बात सुनो पहले, बात सुनो पहले। जी, वो मुसलमान थी, बोले बोले बोले। लेकिन एक आदमी दूसरा, उबई बिन काब बिन अशरफ, वो आया, सॉरी उबई बिन काब बिन अब्दुल्ला आया। अगर कोई उसने कहा अल्लाह के रसूल, मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ, मेरी काफिर माँ मुझे इजाजत नहीं दे रही, तो तब तुम्हारे रसूल ने पता क्या कहा? अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के लिए, जिहाद फी सबीलिल्लाह करने के लिए काफिरों की मत सुनो। और तभी आयत नाजिल हो गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यत्तखिज़ुल मुमिनूना औलिया मिन दुनिल मुमिनीना अन यस्तहिब्बुल कुफ्रा वल ईमान। उन अपने माँ बाप को दोस्त ना बनाओ जो काफिर है। तो किस जिहाद की बात कर रहे हो तुम? लेकिन आप जो बोल रहे हैं, ये जो आपको हम बात बताए ना, उफ तक ना कहो, इस तरह का कुरान में आयत है। अभी तो हम बोल रहे हैं, हम तो पढ़ा लिखा आलिम मतलब नहीं है, लेकिन हम भी मदरसा में पढ़ाई किया है। लेकिन हम आपको एक बात बताते हैं, हाँ, आपको तो हम दो ना व्हाट्सएप सर में आयत। मैसेज करके दिखा मैं देंगे। बैठा हूँ ना सर, आयत जी जी, दो ना, मैं बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ आपकी आयत हाँ का। हाँ, दो, सुनिए। मैं तो चाहता हूँ आप आयत दो। जी जी, आपका एक और हम बात सुने थे, ये सही एक बुखारी और का बात पे हम बाद में जाएंगे, सात। तूफान भाई, एक और बात पे हम अब जी बाद जी, में जाएंगे। आपने 3 अच्छाई मुझे इस्लाम की नहीं बताई। आपने अब जो मोबाइल देखो। पहली बताने की कोशिश करी थी 3 बार बताने के बाद, उसको भी मैंने डिबंक कर दिया। आप दोबारा मुझे या तो ये साबित करो अच्छाई, या तो फिर कोई पहली अच्छाई बताओ, फिर और बताएंगे। ठीक है, मैं आपको अच्छा ही पहले बताएंगे। हाँ, रेफरेंस दो कुरान का जल्दी से। म्यूट कर लो, रेफरेंस ढूंढो, गुलू गुलू बाबा की शरण में चले जाओ, वो तुमको शायद रेफरेंस दे देगा। चैट जीपीटी के पास चले जाओ और उससे पूछ करके आओ आयत कौन सी है, फिर मैं आयत खोल कर स्क्रीन पे पढ़वाऊंगा तुमसे। ठीक है सर? उससे पहले मेरे साथ बदमाशी नहीं चलेगी। यहाँ दावा वो करना जिसकी जिसकी दलील लेकर के आओगे। बिना दलील के दावों की मैं धज्जियां उड़ा देता हूँ। आयत नंबर 23, बनी इसराइल अल्लाह ताला आयत नंबर फरमाता है 23 बोलते हैं जी। रुको जी, यस पहले मैं खोल दूं। 23। हाँ रुको, मैं हाँ खोल देता बिल्कुल, हूँ। पूरा खोल के आराम से देखिए। बनी इसराइल का चैप्टर नंबर बताओ। 23, 23। चैप्टर नंबर, आयत नंबर 23 है। अरे भाई, चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर में ये 2-3 होगा शायद, देखिए। मैं तो, 2-3 कहाँ है? 2 तो बकरा है, 3 आल इमरान है। और चैप्टर नंबर आपको चाहिए? हाँ, तो क्या बिना चैप्टर नंबर कैसे खोलूं? बनी इसराइल कौन सी आयत है? यहाँ तो दिख नहीं रही बनी इसराइल मुझे। 17 17 17, 17 बनी इसराइल चैप्टर थोड़ा ना नंबर है, 17 तो 17 इसरा है। 17 तो ओनली इसरा है भाई, इसरा बोलना। आयत नंबर 23 है, और ये सूरा नंबर है 17। अरे भाई, चैप्टर नंबर 17 सूरा अल इसरा है, बनी इसराइल नहीं है। हाँ हाँ भाई, सूरा अल इसरा में ही देखिए। हाँ, तो उसकी आयत नंबर 23, इसरा की 23 है ना? ठीक है भाई, खोलता हूँ। बताए सर क्या लिखा हुआ है पढ़िए। इसमें? बताए। और तेरे परवरदिगार से साफ साफ हुक्म दे चुका है कि तुम इसके सिवा किसी और की इबादत ना करो। वो माँ बाप के साथ एहसान करना। अगर तेरी मौजूदगी में उनमें से एक या दोनों बूढ़े हो चुके तो उनके आगे उफ तक ना कहना, ना उन्हें क्या ना उन्हें डांट डपट डांट करना, यानी कि उन्हें डांटना डांट धमकाना नहीं। करना। उनके साथ अदब और एहतराम से पेश करना, बातचीत करना, एहतराम से बातचीत करना। बातचीत करना। हाँ, जी, तो ये काफिर माँ बाप कहाँ हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, चाहे वो काफिर हो या कोई भी हो,
नहीं, माँ बाप मैंने तुमसे पूछा ही नहीं। मैंने तुमसे पूछा यूनिवर्सल। अगर माँ बाप मुसलमान है तो उनके साथ तो अच्छा है सलूक करना ही है। मैंने तो कहा ही नहीं। मैंने तो कहा यूनिवर्सल मैसेज बताओ। अगर वो माँ बाप काफिर हो तो फिर क्या करना है? क्योंकि इस आयत के अंदर जो तुमने आज पेश की है, इस आयत के अंदर तो आयत शुरू ही इस बात से होती है, और तेरा परवरदिगार साफ साफ हुक्म दे चुका है कि तू उसके सिवा किसी और की इबादत न मत करना। यानी जो अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत कर रहे हैं वो काफिर है। या तो मुसलमान की बात हो रही है या तो काफिर की बात हो ही नहीं रही। वालिद के साथ नरमी अख्तियार और उस तक न कहना। अब बताओ इसका किधर है मतलब जी जी, काफिर किधर काफिर है? का मतलब कि माँ बाप अगर काफिर हो फिर भी उसके साथ अदब व एहतराम से बात किधर करो, उस लिखा तक है? ना कहो, मैं चाहे तो वो पूछ रहा हूँ, वही तो पूछ रहा हूँ, किधर लिखा है ये? यहाँ तो नहीं लिखा काफिर हो। किधर लिखा है फिर? बस एक बार फिर से जा गूगल तो पे, आप एक बार फिर से गूगल पे जा, फिर से गूगल की शरण में जा और फिर से लेकर क्या दूसरी आयत। मैं गूगल के पास नहीं है। जहां भी गया भाई तू फिर से जा, फिर से दूसरी आयत लेकर क्या, क्योंकि ये तो मुसलमान माँ बाप के लिए है। क्योंकि ये तो आयत शुरू ही इस बात से होती है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करना। वो लेकर क्या जिसमें हिंदू अल्लाह के माँ बाप के बारे में तो नहीं आया है। साथ सलूक करना है, वो लेकर क्या में नहीं है। चलो आयत पेश करो। अरे वाह वाह करने के बाद नहीं, इसमें क्या पता प्रॉब्लम होगा फोन में। अरे भाई आयत फिर मैं आयत पेश करो। भाई, भाई आयत हाँ दे हाँ, दो मैं भाई बता तो रहा हूँ, कुरान में तो कहीं ये भी जिक्र नहीं है ना जो खास मोमिनों के लिए है, या फिर तुम या काफिरों के लिए माँ बाप के ऊपर जुल्म करो, ये तुम ये बात कर रहे हो। है ना, दिखाया था ना अभी तुझे, 9 की 23 दिखाई ना। वहाँ पे क्या बोला गया है, वहां पे उस ये आयत बोला में गया क्या है, बोला गया है? हाँ बताऊं क्या बोला गया है? हाँ, बताओ, अच्छा से बताओ। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, फिर दोबारा बताता हूँ। वहां ये बोला गया, म्यूट कर ले, म्यूट कर ले। वहां ये बोला गया है 9 की 23 में कि अगर तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे भाई बहन ईमान के मुकाबले में कुफ्र को पसंद करें, यानी कि ईमान की जगह काफिर रहना पसंद करें, तो उनको अपना दोस्त ना बनाओ। बेशक अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत नहीं देता है जो लोग जालिम हैं, यानी कि वो लोग जालिम हैं जो अपने माँ बाप से रिश्ता रखें इसके बावजूद कि उसके माँ बाप काफिर हैं, ये बताया गया है। पर तू जो आयत बता रहा है उस आयत में ईमान वाले माँ बाप का जिक्र है, काफिरों का नहीं है। क्योंकि वह आयत शुरू ही इस बात से होती है कि अल्लाह ने साफ साफ हुक्म कर दिया तुमको कि तुम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं कर सकते। अब तुम मुझे बताओ ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा चलो, तो तुम्हारा तबलीग क्या है, तुम किस चीज का दावत देते हो? पहले तुम ये मानो कि तुम्हारे पास इस्लाम की 3 यूनिवर्सल अच्छाई नहीं है बताने के लिए, फिर मैं बताऊंगा। तुमको कोई भी धर्म में नहीं मिलेगा जिस तरह का तुम ज्ञान दे रहे हो, कोई भी धर्म में तो नहीं मिलेगा इस तरह का, एक मैं भी कह धर्म रहा में हूँ तुमको नहीं मिलेगा। हमारे पास इस्लाम की 3 अच्छाइयाँ यूनिवर्सल अगर हैं बताने के लिए तो बताओ, नहीं है तो ये मानो कि तुम्हारे पास 3 अच्छाइयाँ नहीं है, फिर मैं बताऊंगा क्या सही है क्या गलत। पहले तुम तो बताओ सही, तुम क्या चीज के बारे में बोलना चाहते हो, तब तो मैं बोलूंगा तुम्हारे पास क्या है, ठीक है, तो उसको हम बोलूंगा हाँ ये 3 तुम्हारे अच्छाई पास नहीं अच्छा है, चीज है। तुम्हारे पास नहीं है 3 अच्छाई बताने के लिए। हाँ, मेरे को तो नहीं मिला अभी ठीक, अपना म्यूट करो, मैं तुमको अच्छाई बताता हूँ। तक। तुम बताओ। म्यूट करो। मेरे पास ये मैसेज आया है, वसुधैवाय कुटुंबकम, पूरी धरती और पूरी धरती में जितने भी जीव हैं वो सारे के सारे हमारे अपने हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे नाती हैं, हमारे करीबी हैं, हमारे जैसे हैं। ये मेरे पास मैसेज आया है। यहाँ पर ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, ना कोई इंसान है, ना कोई जानवर है, ना कोई चरिंदा, ना कोई परिंदा। जीव मात्र की बात की गई है जो जिंदा है, जिसमें जान है, और धरती में जो कुछ भी है वो सब कुछ हमारा परिवार है, हमारा कुटुंब है। ये अच्छा मैसेज, मैसेज नंबर 1। दूसरा मैसेज, धर्म की रक्षा के लिए अगर तुमको अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो वो आहुति भी, यानी अपनी जान भी हंसते हंसते दे दो धर्म के लिए। और धर्म क्या होता है? धर्म वो होता है जिसमें सारी दुनिया का, सारी इंसानियत का, सारी मानवता का, जीव मात्र का कल्याण छुपा हुआ हो, उनका बेनिफिट, उनका फायदा छुपा हुआ हो, इसको धर्म कहा गया है। उसके लिए हंसते हंसते अपनी जान भी दे दो। ये दूसरा।
तीसरी अच्छाई मुझे ये पता चली है, जो कि तुमको पता नहीं चली, कि आदमी जैसे कर्म खुद करता है अपनी जिंदगी में, उसी का फल, उसी का नतीजा उसको आगे भुगतना पड़ता है। जैसे कि एक आदमी जब मिट्टी के अंदर आम का बीज बोता है या सेब का बीज बोता है, तो उसके फलस्वरूप पेड़ से आम का और सेब का ही पेड़ निकलता है और बड़ा होकर के आम और सेब ही देता है। लेकिन अगर कोई बबूल बो दे अपनी जमीन में, तो उसकी जमीन में से कांटे ही निकलेंगे। मुझे ये तीसरा यूनिवर्सल मैसेज मिला है, और इसमें भी किसी मुसलमान का जिक्र नहीं, किसी काफिर का जिक्र नहीं, किसी ईमान वाले का जिक्र नहीं। यहां तक कि चौथा मैसेज इसी से रिलेटिव ये मिला है कि जो सत्ता है, जो ईश्वर है, जो सत्य है, वो ना तो कभी भी किसी के कर्मों में इंटरफेयर करता है, ना वो किसी की किस्मत लिखता है, बल्कि उसने जो है एक पैटर्न बना दिया है। उसने इंसान को ये सलाहियत उसके अंदर पैदा की है। किसी किताब की जरूरत नहीं है कि आपको अपनी माँ के साथ नहीं करना है, ये मानने के लिए आपको किसी किताब की जरूरत नहीं है। आपको खुद पता होना चाहिए कि ये काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतनी सलाहियत जानवरों में भी मौजूद है। भेड़िया एक ऐसा जानवर है जो अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक पार्टनर रखता है, और वो कभी भी अपने पार्टनर के रूप में अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी को नहीं चुनता, दूसरे ग्रुप से चुनता है। तो जब जानवर के अंदर इतनी सलाहियत है कि ये काम करने के लिए उनको किसी किताब, किसी नबी की जरूरत नहीं है, तो इंसान तो फिर भी अशरफुल मखलूक है। उसके पास तो सोचने समझने की, तर्क करने की शक्ति है। वो ऐसा घटिया काम क्यों करेगा? उसके अंदर क्या ये सलाहियत नहीं रखी? बिल्कुल रखी है। तो उसने आप ही के अंदर वो सलाहियत रखी है जहां आप सही और गलत का फैसला खुद कर सकते हो, और खुद करने के बाद आपको ये फ्री विल दे दी है, राइट दे दिया कि अब आप सही करो या गलत करो। अच्छा करोगे अच्छा फल पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा ही नतीजा मिलेगा। जैसे बबूल बोने पर कांटे ही मिलेंगे, और सेब बोने पर और आम बोने पर आपको छाया और फल मिलेंगे। ये चौथी अच्छाई बोनस में ले ले। चाहो तो मैं 10-15 और बता सकता हूं, पर तेरे पास 3 नहीं है बताने के लिए। 3 नहीं है तेरे पास बताने के लिए यूनिवर्सल, मेरे पास अनगिनत है, और मैं पूरी रात बैठ करके खुतबा दे सकता हूं। बट फिर भी, इसके बाद भी मैं तुझे ये बोलता हूं कि मैं किसी को ये प्रीच नहीं करता, मैं ये तबलीग नहीं करता कि सारे लोगों को मेरी ही बातों को सही मानना चाहिए और सारे लोगों को मेरे जैसा होना चाहिए। मैं कभी नहीं कहता। मैं फिर भी ये कहता हूं कि जब तुझको कर्म करने की फ्री विल मिली है, जब तुझे अच्छा और बुरा करने की फ्री विल मिली है, तो मैं तेरी वो फ्री विल नहीं छीनना चाहता। इट इज योर विल, इट इज योर चॉइस, यू हैज राइट टू बी डिसाइड कि तुम क्या करोगे। ये तुम्हारा निर्णय है, तुम्हारा फैसला है, तुम्हारा पंथ है, तुम्हारा रास्ता है, तुम्हारा कर्म है, तुमको ही झेलना पड़ेगा। मैं कोई नहीं होता तुम्हें बताने वाला क्या करना क्या नहीं करना। मुझसे पूछोगे अच्छी बातें, मैं अच्छी बातें बताऊंगा। मुझसे पूछोगे बुरी बातें, मैं बुरी बातें बताऊंगा। सही क्या है, गलत क्या है, इसका फैसला तुम्हें करना है। कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए सही, कौन सा गलत, ये तुमको डिसाइड करना है। दिस इज माई वे। चलो हो गया। हाँ, तो तुम क्या कहता है, तुम किसको मानता है, तुम्हारा धर्म क्या कहता है, हम लोग जिंदगी में क्या करना चाहिए हमारा? मैंने जो अभी तुझे 4 बातें बताई हैं, उन 4 में से किसी भी एक बात को गलत साबित कर दे, जैसे मैंने तेरी हर बात को गलत साबित किया। किसी भी एक को कर दे। मैं तो तुम्हारे जैसा सब किताब नहीं पढ़ा हूँ। जा पढ़ के, जा पढ़ के। इसलिए तुझे मैंने व्हाट्सएप पे कॉल पे जवाब नहीं दिए थे। समझ में आया तूफान भाई क्यों नहीं दिए थे तुमको मैंने जवाब व्हाट्सएप पर कॉल पे? तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।